भारत को ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि कहा जाता है। इसके साथ ही देश में कई रहस्यमयी जगहें हैं जिससे आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में जो दुनिया के लोगों को अपने रहस्यों से चकित कर चुके हैं। राह भटक गए। रात का अंधेरा गहरा गया तो मजबूरन उन्हें एक खंडहरनुमा मंदिर में शरण लेनी पड़ी। मंदिर में देवी की अत्यंत प्राचीन मूर्ति समय के प्रभाव से काली पड़ चुकी थी। यहाँ वहां लटक रहे चमगादड़ वातावरण को भयानक बना रहे थे। झींगुर अनवरत बोलकर सन्नाटे की छाती को चीर रहे थे, पर उससे कोई दिलासा मिलने की बजाय भय ही बढ़ रहा था। चारों एक दूसरे का हाथ थामे गोल घेरा बनाकर सटकर बैठ गए। मंदिर की छत टूटी हुई थी और उसमें से चंद्रमा का प्रकाश छनकर आ रहा था। समय काटने और भय दूर भगाने के लिए वे कहानियां कहने सुनने लगे। पहले मित्र ने अपने दादाजी से सुनी हुई वीर राणा सांगा की कहानी सुनाई, जिसने उनमें कुछ साहस का संचार किया। दूसरे ने भूत प्रेत की कहानी आरंभ की तो सबने उसे डांट कर चुप करा दिया। तीसरे और चौथे मित्र ने क्रमशः मजाहिया और वीरतापूर्ण कहानियां सुनाई। अभी वे आपस में चुहलबाजी ही कर रहे थे कि अचानक कलेजे को चीरने वाली हंसी वातावरण में गूंज उठी। किसी नारी स्वर का यह अट्टहास उनकी रूह को भी कंपा गया। उस ठंडी रात में भी उन चारों के बदन पसीने से भीग गए। वे भयभीत होकर हंसने वाली उस औरत को देखने के लिए इधर उधर गर्दन घुमाने लगे, पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। वे एक दूसरे को कातर नजरों से देख ही रहे थे कि एक बार फिर वही हंसी गूंजी और इस बार उसकी तीव्रता और अधिक थी। उन चारों ने मंदिर से बाहर निकल भागने की चेष्टा की, परंतु आश्चर्य, उनके हाथ पैरों ने उनका साथ ही नहीं दिया। ऐसा लगा मानो पूरे बदन को लकवा मार गया है। वे असहाय से बैठे रहे। एक ने जोर से चिल्लाकर कुछ कहना चाहा, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। जुबान तालू से जा चिपकी। लेकिन उन चारों के हृदय रेलगाड़ी की तरह धड़ धड़ कर रहे थे। फिर एक विचित्र घटना और हुई। मंदिर के एक कोने में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो उठी और न जाने क्यों दीवारों पर लटके चमगादड़ उसमें कूद कूद कर भस्म होने लगे। वातावरण में जीवित पक्षियों के जलने की असहनीय बदबू फैल गई। यह वृंदावन का मंदिर। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन एक महत्वपूर्ण धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा है। वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता है और बंद होता है। इस मंदिर को रंगमहल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि निधिवन परिसर में स्थित रंगमहल में भगवान श्री कृष्ण रात्रि में शयन करते हैं। मंदिर में हर रोज प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री रखी जाती है। इसके अलावा भगवान कृष्ण के सोने के लिए पलंग भी रखी जाती है। सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो ऐसा लगता है कि इस बिस्तर पर कोई सोया था और प्रसाद भी ग्रहण किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अंधेरा होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं। जतंगा गांव। असम के दिमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर है। जतंगा गांव में मानसून बीत जाने के बाद एक ऐसा आवरण बनता है कि स्थिति धुंध पड़ने के समान हो जाती है और इसी समय गांव में एक अजीब घटना होती है। दरअसल यहाँ के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों में एक अजीब व्यवहार परिवर्तन देखने को मिलता है। हर साल सितंबर महीने में जतंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जतंगा गांव काफी रहस्यमय माना जाता है। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तो इंसानों में आम है, लेकिन पक्षियों के मामले में ये बात एकदम अलग हो जाती है। जतंगा गांव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं, बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये पक्षी शाम 7 से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट जाते हैं। यह आज भी रहस्य है। लटकते खंभे का रहस्य। आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर विजयनगर साम्राज्य के वास्तुशिल्प शैली का एक शानदार नमूना है और इसमें स्थित विशाल नंदी मूर्ति, फ्रेस्को पेंटिंग्स और नक्काशी जैसे आकर्षक फीचर्स के अलावा इसके लटकते खंभे जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर मंदिर में 70 खंभे हैं। हालांकि दूसरों के विपरीत उनमें से एक जमीन के संपर्क में नहीं आता है।
ऐसा माना जाता है कि खंभे के आशीर्वाद के लिए नीचे कुछ स्लाइड करके आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है।